काट दो। यजमान से कामा प्रधान जी, दामोदर जानन जी, धनवानी, हरिओम जी, विशाल जी, अरुण जी, आदिल जी, अशोक शर्मा जी, अजय गंग जी, मुमताज जी, संजय जी, पूरा क्षेत्र जानता है कि विधायक जी के लिए स्वागत के लिए। मैं साथियों से 2-3 बातें आपके बीच में कहना चाहता हूं कि आज हम कहां थे और कहां चले गए। प्रदेश के जो हाल है, किस तरीके से हमारे अंदर आज बेरोजगारी पैर पसार गई है, महंगाई इस कदर हावी हो गई है कि हमें आदत सी पड़ गई है। हमें आदत सी पड़ गई है कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि तेल हमारा 200 रुपये लीटर चला गया, सरसों का तेल, सब्जियां किस रेट चली गई। मैं आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भरोसा रखना मेरे पे। बड़े भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन मैं घूम के आ रहा था 1 महीने पहले, मैंने अपनी याद में पथुआ कभी 20 रुपए किलो से ज्यादा नहीं खरीदा, लेकिन उस दिन मैंने 60 रुपए पाव खरीदा, 240 रुपए का 1 किलो। बताइए, जिसको हम फ्री में नहीं लेते वो 250 रुपए किलो खरीदते हैं। मेरा कहने का पर्पज सीधा ये है कि आप लोग जागरूक हो, आपको जागना पड़ेगा, आपको लगाम लगानी पड़ेगी। आप अगर लगाम नहीं लगाओगे, जब किसी गांव में आप देखते हो किसी झोटे को तैयार किया जाता है, किसी बैल को तैयार किया जाता है, और जब वो मरकड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो हम उसके लगाम लगाते हैं। लगाम क्या लगाते हैं? उसकी नाथ फोड़ते हैं, फोड़ते नहीं फोड़ते थी, और वो लगाम हमारे हाथ में होती है तो वो फिर हमसे चपर के नहीं जाता। आप वो लोग हैं, आप सबके लगाम लगा सकते हैं, क्योंकि ये महंगाई के लगाम आप ही लगाएंगे। जब आप नेताओं को सबक सिखाएंगे कि हम आपकी बकौती नहीं है, आपके कैसे हम वोट डाले जाएं, हमारा भी जीने का अधिकार है, हमारे भी बच्चे सपना देखते हैं, हमारा भी भविष्य वो चीज देखना चाहता है कि हम भी उज्जवल रोशनी में रहें, हम भी पानी, बिजली, सारी सुविधा हमें मिले। आज नंदग्राम के जो हालात हैं, मैं बरसात के महीने में जब आया था, गाड़ी पूरी मैंने निकाली थी, कहीं पानी की निकासी नहीं थी पूरे नंदग्राम के अंदर, और जनप्रतिनिधि अपने घर सो रहे थे, कोई देखना आपको नहीं आया। मैं बात इसलिए कह रहा हूं साथियों, जब कड़ी दर कड़ी जुड़ी होती है, हम पहले छोटे छोटे थे, गोवर्धन के दिन हम लोग बाजार में जाते थे और भैंस के लिए नई चैन लाते थे खरीद के, बछड़ाओं के लिए नाथ लाते थे और उनके जेवड़ा नए लाते थे। तो चैन हम कौन सी खरीदते थे? वो चैन खरीदते थे जिसमें जॉइंट ना हो, ताकि अगर भैंस झटका भी मारे तो वो खुले न जाए। पार्षद भाजपा, विधायक भाजपा, मेयर भाजपा, सांसद भाजपा, मंत्री भाजपा, मुख्यमंत्री भाजपा, प्रधानमंत्री भाजपा, राष्ट्रपति भाजपा, गवर्नर भाजपा, फिर विकास क्यों नहीं हो रहा? फिर क्या कारण है हमारा विकास नहीं हो रहा? फिर क्यों हमें रोजगार नहीं मिल रहा? क्यों हमें बेरोजगार कराया जा रहा है? क्यों महंगाई पे लगाम नहीं कस रही? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आपको जरूरत है लगाम लगाने की। लगाम थोड़ी सी प्रदेश में, कुछ प्रदेशों में लगाम लगी, कुछ प्रदेशों में उपचुनाव हुए, उनमें लगाम लगी। वो लगाम ने इतना काम किया कि 10 रुपए लीटर नीचे तेल, पेट्रोल नीचे कर दिया। करा या नहीं करा? वो लगाम का अंतर था, और उस दिन से शायद 10 पैसे भी तेल में बढ़ाए नहीं है। एक नारा लग रहा है, हमारे देश के गृह मंत्री एक नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 300 पार। क्या नारा है? अब की बार 300 पार। दिनेश भाई, आपको बताना चाहता हूँ, ये नारा आप सोच रहे हैं सीटों की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे, ये हमें तड़फा के मानना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि अब की बार सरकार आ गई तो 300 पार हो जाएगा डीजल पेट्रोल। ये पहले ही कह रहे हैं, इन्होंने पहले ही हर चीज की घोषणा की हुई है। हमें समझना पड़ेगा कि क्या रहे हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, देश की धरोहर बिक रही है, सीएल कंपनी बेच दी 210 करोड़ रुपए में, तो देश की जानी मानी कंपनी मैं 800 करोड़ का खरीदा, 100 करोड़ रुपए की है। अपने लोगों को फायदा कराया जा रहा है और हमें लड़ाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे। धर्म हर एक के दिल में बसता है, मैं भी उसी धर्म से पैदा हूँ, आप भी उस धर्म से पैदा हैं, हर कोई धर्म को मानता है। ये राजनीति में धर्म का मतलब नहीं होना चाहिए। राजनीति का सिस्टम अलग होना चाहिए। राजनीति अलग चीज होती है, वो देश की तरक्की के लिए होती है, वो धर्म में बांटने के लिए नहीं होती। आज के लोग हर जगह जहां भी जाते हैं सिर्फ धर्म की बात करते हैं, कहीं विकास की बात नहीं करते।
कहीं रोजगार की बात नहीं करते, कहीं महंगाई की बात नहीं करते। इस तरीके से देश आगे बढ़ेगा क्या? मैं साथियों एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई नागर साहब ने बहुत बढ़िया मिठाई की दुकान खोल रखी है, और दिनेश भाई की भी चाय की मिठाई की दुकान खोल लूं, तो मैं दिनेश भाई से एक बात पूछूंगा, दिनेश भाई इनसे बढ़िया खोलोगे या इनसे लो क्लास की खोलोगे? देखो जी, दिनेश भाई ने कहा बढ़िया खुलेगी। और जब हम डेबिट में बैठते हैं, जब हम चैनल पे बैठते हैं और वहां पे जो वक्ता बैठते हैं, और एक वक्ता किसी दूसरे दल का ये कहता है कि टमाटर 110 रुपए किलो हो गया, सरसों का तेल 210 रुपए किलो हो गया, तो हमें उदाहरण क्या दिया जाता है? हमसे कहा जाता है पाकिस्तान में जाके पूछो 300 रुपए किलो है, 800 रुपए किलो है। हमसे अमेरिका की बात नहीं करी जाती, चाइना की बात नहीं करी जाती, रशिया की बात नहीं करी जाती। हमारी तुलना अमेरिका से करी जाती, पाकिस्तान से करी जाती, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हमारी तुलना ही वहां करी जा रही है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे आदमी जब बढ़ता है, जैसे अभी दिनेश भाई ने कहा कि बढ़िया ही खुलेगी 1 मिनट में, बात में दम था कि जब हम किसी से मुकाबला करेंगे तो उससे ऊपर रहेंगे, लेकिन हमें वहीं झकझोर दिया जाता है। हमें सिर्फ एक ऐसा स्लोगन दे दिया है कि हम लड़ते रहे, भूल जाए हमारे पे क्या क्या बीतती है, भूल जाए उस लॉकडाउन को जिसमें हमारे बीच में से हमारे अपने चले गए, हमें कोई देखने नहीं आया। इस देश का मुखिया जब झूठ बोलेगा, जब हमारे घर का मुखिया झूठ बोलेगा, परिवार में झूठ बोलने का काम करेगा, वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। आज देश के मुखिया ने बहुत बड़ा, पूरे प्रदेश के साथ प्रदेश के मुखिया ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अभी सदन जिस दिन खत्म हो रहा था, प्रदेश के मुखिया ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा झूठ बोला, और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। आपने टीवी पे सबने देखा होगा, देखा या नहीं देखा? क्या आप मानते हैं कि एक भी ऑक्सीजन के कारण मौत नहीं हुई? आप मानते हैं? आप इसी से समझ लीजिए कि किस तरीके से झूठ बोलते हैं। ये गलती नहीं मानते, जबकि उनको कायदे में मैं उनकी जगह होता तो मैं ये कहता कि हम भाप नहीं पाए थे, हम व्यवस्था को समझ नहीं पाए थे, इसलिए ट्रेजेडी हुई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। भविष्य में ऐसी कोई चीज होगी तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। ये हमारा दायित्व बनता है। ये दायित्व नहीं बनता कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्या अपने हाथ में लगाम दीजिए, और इस बार पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी की सोच बताना चाहता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक था, सपा की सरकार थी, और मैंने जितने काम उनको दिए, उन्होंने एक भी काम उल्टा नहीं किया। एक व्यक्ति ने, एक दिन मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ये कहा कि ये बसपा का है, इसके इतने काम क्यों कराए जाए? उन्होंने वहां डांट के उससे कहा ये बसपा का नहीं है, वहां के जो 40 लाख की आवाम है, जो 40 लाख की आबादी है, ये उनकी आवाज है। मुझे हर नागरिक की आवाज, मुझे हर व्यक्ति की आवाज सुननी है। वो आवाज लेके यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए हमें इसके सारे कार्य करने होंगे। और यही कारण था कि पूरे प्रदेश के अंदर 403 विधायकों में 2400 करोड़ का काम अगर कोई करा पाया तो आपका बेटा, आपका भाई करा पाया। और मेरा प्रमाण है, मेरा उदाहरण है, आपके सामने ही है। मैंने जैसी सड़कें बना दी, जो सड़कें मैं बना के चला गया, वहां का वहीं सारा काम रुका पड़ा है, वहीं सारा विकास रुका पड़ा है। मैं तो अकेला था, मेरे साथ ना पार्षद थे, ना सांसद थे, ना मेयर थे, लेकिन मेरे साथ एक चीज थी, वो आपका आशीर्वाद था। आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि आप विकास कराइए, हम आपके साथ हैं। और यही कारण था कि पूरे प्रदेश में 403 एमएलए में अगर श्रेष्ठ एमएलए चुना गया विकास कार्यों में, तो अमरपाल शर्मा को आपको बेटे को चुना गया। मैंने काम किए थे। मैं आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है, भ्रांतियों में मत रहना बिल्कुल भी। मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात तो आपको, मैं अपना रिजल्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन उनका रिजल्ट दे रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं प्रदेश के। और विधायक जी, आपने देखा होगा कि अभी पार्टी आपका राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन है, अभी जिले में पूरे प्रदेश में कहीं भी ये फाइनल नहीं हुआ कि हम कितने सीटों पर कौन कौन विधानसभा लड़ेंगे, और आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। क्या ये माना जाए कि सपा के खाते में जा रही है? देखिए, अगर ये लोकदल के खाते में आएगी तो लोकदल को चुनाव लड़ाएंगे, सपा के में आएगी तो सपा से लड़ेंगे। हमारा मकसद है कि अपनी सीट निकालनी है, हमें गठबंधन की सीट निकालनी है। विधानसभा चुनाव तैयारी पूरी हो चुकी है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप जाएंगे? हमारा मुद्दा सीधा है, विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। एक आपने देखा होगा, एक हफ्ते पहले एक हाई कोर्ट
कि जज साहब ने एक मैसेज किया है कि विधानसभा चुनाव कोरोना को देखकर टाले जाएं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं किसी माननीय जज साहब की बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, ये आप भी समझदार हैं। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।